नमस्कार, राम राम। मैं विवेक तिवारी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ बाबा जी का एक अनोखा प्रसंग लेकर। बाबा जी ने अपने सभी स्थानों का चुनाव किसी विशेष कारण से किया। पिछली बार मैंने आपको जौनापुर धाम से जुड़ी कुछ बातें बताईं। आज मैं आपको बाबा जी के जग प्रसिद्ध कैंची धाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक बार अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा जी के साथ यात्रा पर था कैंची धाम की, और मेरे साथ कुछ मेरे मित्र भी थे जो बहुत जिज्ञासु थे और बाबा जी के बारे में और उनके स्थानों के बारे में जानना चाहते थे। हम सब जानते हैं बाबा चंद्रशंकर शर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बाबा नीम करोली महाराज के लिए, उनकी सेवा में। उनके सभी स्थानों में उनके अपने अभूतपूर्व योगदान भी उन्होंने दिया है। तो उनसे जुड़ी हुई कोई बहुत सारे रोचक प्रसंग भी वो हमें सुनाते रहते थे। बहुत आनंद आता था उनके बीच। बाबा जी ने हमसे एक घटना के बारे में साझा किया, और वो कैसी घटना घटी कि हम लोग कैंची के पहले ही एक स्थान पर रुके, और उस स्थान पर रुकने के बाद हमें बाबा जी ने, बाबा चंद्रशंकर शर्मा ने एक स्थान की तरफ इंगित करके दिखाया कि देखो ये वो जगह है जहाँ पर बाबा जी बैठते थे। और वो स्थान बड़ा निर्जन सा स्थान था, पूरी तरह से पेड़ों से घिरा हुआ था, अनोखा स्थान था। उसको देखते ही मैंने बोला कि बाबा जी अगर यहाँ रहते थे तो कैंची में बनाने का क्या अर्थ हुआ। तो उस पर उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कैंची धाम एक हमारे देश के बहुत ही सिद्ध संत बाबा सोमवारी की तपस्थली थी, और बाबा जी जैसे पूरे विश्व भर में सब लोगों को एकजुट करते हैं, सबको एक परिवार की तरह समझते हैं, सभी को एक रूप में मानते हैं। उन्होंने बाबा सोमवारी की जो जगह है उसको कैंची का रूप दिया। एक ऐसी ऊर्जा जो वहाँ से पहले से ही स्थापित थी। सोमवारी बाबा का बड़ा नाम है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही विलक्षण संत हमारे देश के रहे हैं। और उन्होंने अपनी तपस्थली में बाबा जी ने उस स्थान का चुनाव किया। उनको पहले से इस बात का पता था कि यह स्थान कितना विलक्षण है, कितनी ऊर्जा से भरा है, और यही कारण से उन्होंने उस स्थान में कैंची मंदिर की स्थापना की। कैंची भी एक विशेष रूप से उसका नाम पड़ा। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये बताइए गुरुदेव कि ये नाम कैसे पड़ा। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले ये नाम कैंची नहीं था, पर एक बार स्वतः ही मैंने बाबा जी से ये प्रश्न किया कि बाबा जी आपने ये स्थान का नाम कैंची क्यों रखा है। तो बाबा जी ने कहा कि देखो तुम मेरे पास आए। उन्होंने बाबा चंद्रशंकर शर्मा को कहा कि तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे जीवन में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने कहा इसी तरह से जो मेरे पास आएगा उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और क्योंकि कैंची धाम उनके एक बहुत विशेष ऊर्जा से, सोमवारी बाबा की ऊर्जा से, उनके खुद की ऊर्जा से बहुत विशेष वो स्थान है। उसी तरह से एक अन्य स्थान है काकड़ी घाट, जो बाबा जी के उसी रानीखेत अल्मोड़ा रोड पर ही आता है। वो भी एक बहुत विशेष स्थान है। वहाँ स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा स्थान भी है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया और अपनी दूरदर्शिता और अपने ईश्वर को, आत्मज्ञान की तरफ वो आगे बढ़े। और यही वो स्थान है काकड़ी घाट, जहाँ पहले सोमवारी बाबा ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। तो काकड़ी घाट एक बहुत विशेष स्थान है। कैंची क्योंकि बाबा जी को थोड़ा सा समाज के साथ जुड़ना था, सब लोगों को एकजुट करना था। काकड़ी घाट थोड़ा सा दूर सुदूर पहुँच जाता है, पहाड़ियों की दूसरी तरफ है, तो इसलिए वहाँ आना जाना थोड़ा दुर्गम है। तो बाबा ने कैंची स्थल चुना कि मैं यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं इनको एकत्रित करूँगा और यहाँ पर लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। ये बहुत विशेष बात थी। बाबा जी ने कैंची का निर्माण इसलिए किया। कैसे हुआ इसका निर्माण, इसके पीछे एक अभूतपूर्व घटना है जो बाबा चंद्रशंकर शर्मा ने हम सबको बताई। हम लोग जब कैंची पहुँचे तो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, और अचानक ही एक कमरे में कुछ ऐसी घटना घटी जो हमें जैसे जाके लगा कि कुछ विशेष बात हुई है। जाके जब हमने उस कमरे में झांका तो देखा कि एक बालक है, और वो बिल्कुल बाबा जी के स्वरूप जैसा
बिल्कुल छोटा सा बालक, बहुत ही कम आयु का बालक वो लड्डू खा रहा है। और लड्डू खाने के बाद वो बार बार कह रहा है कि हमको भूख लगी है, हमको भूख लगी है, हमको लड्डू और खिलाओ। ऐसा देखते ही बाबा जी ने मुझसे कहा, जाओ बाबा जी बैठे हैं, लड्डू खिलाओ। मैं गया और उन्होंने लड्डू स्वीकारा और उन्होंने कहा, तू आ गया, अब मैं तुझसे लड्डू खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी। और ऐसा खा के उन्होंने लड्डू खाया। और उसके बाद जैसे ही वो लड्डू उन्होंने मेरे हाथ से खाया, वो बिल्कुल ही शांत हो गए और वो बालक अपने स्वरूप में आया और वो पहचानने लगा कि मैं कौन हूँ और मैं उसे क्या खिला रहा हूँ। थोड़ी देर में उसके माता पिता अपने उन बालक को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे उस कमरे में। उन्होंने देखा कि ये बालक यहाँ पर लड्डू खा रहा है। बड़ा विशेष वातावरण था। मेरे आंखों से स्वतः ही आंसुओं की वर्षा होने लगी। गुरुदेव ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा, बाबा नीम करोली हर पल में हर स्थान पर है, उनको वो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। ज़रा सी गर्दन झुकाई और देख लिया, ये मेरा इष्ट है, ये मेरा प्रभु है। उस प्रभु से लगाव करो। उस प्रभु से लगाव करने से, उसको याद करने से, बाबा महाराज स्वयं कहते थे कि हम याद करने से आ जाते हैं। और यही याद है ईश्वर के सभी स्वरूपों को। बाबा महाराज ने ये भी कहा कि मेरी जितने भी जीव हैं पूरे विश्व भर में, समस्त सृष्टि में, वो मेरा ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो हम भेद जब देखते हैं तो ईश्वर के समीप नहीं आ पाते। तो ये घटना के बाद फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि अच्छा, ये स्थान इतना ऊर्जावान है, बाबा जी यहाँ कण कण में वास करते हैं और काकड़ी घाट में भी बाबा कण कण में वास करते हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ काकड़ी घाट और कैंची में नहीं, बाबा जी ने जहाँ जहाँ भी अपने हाथों से अपने मंदिर की स्थापना की है, वहाँ उनके प्राण हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बाबा जी ने जहाँ जहाँ भी अपने हाथ से उस स्थान की या उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, वहाँ उनके प्राण हैं, वहाँ उनकी ऊर्जा है। उस ऊर्जा से जुड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो क्योंकि आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए स्वतः ही उन्होंने आके दर्शन दे दिया, चाहे किसी भी रूप में हो। पर क्योंकि हमने उनको शरीर में देखा, हमने उनके शरीर में हम उनकी सेवा की, तो हमें ये अनुभूति प्राप्त हुई। हमें पहचानने में, जिसको हम विवेक कहते हैं, पहचानने में यानी डिस्क्रिशन, यानी कि हम सही और गलत में और सच और झूठ में हम पहचान कर पाते हैं, वो बाबा जी के साथ रहने वाले लोगों को कृपा प्राप्त है। तो हमें ये पता है कि ये जो घटना सामने घट रही है, यह कारण नहीं घट रही है, ये बाबा जी द्वारा घटित घटना है। तो ये बात कहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम बताओ, तुमको क्या सुनना है। मैंने कहा बताइए कि कैंची मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कैंची मंदिर की स्थापना के पूर्व की घटना मैं तुमको सुनाता हूँ। और उन्होंने कहा कि 1964 में कैंची मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। उससे पहले हनुमानगढ़ी में, नैनीताल में बाबा जी ने हनुमानगढ़ी की स्थापना पहले से ही कर दी थी। तो जब ये मंदिर की स्थापना हो रही थी, जब बाबा जी ने मंदिर बना दिया, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये एक ही राज्य था और वहाँ के वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जो बाद में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो चौधरी चरण सिंह जी को ये बात ज्ञात हुई कि किसी ने इस क्षेत्र में एक मंदिर की स्थापना की है, हनुमान मंदिर की। उस समय वो अपने अनन्य मित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ कुछ चर्चा में थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो वर्तमान जनसंघ है, यानी संघ जिसको कह लें, उसके संस्थापक रहे हैं। उन्होंने, पंडित दीनदयाल जी ने, दीनदयाल शोध संस्थान के नाम पर भी उनके अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने आगे जाकर ये शोध संस्थान बनाया। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी के बड़े अनन्य मित्र थे। तो वो लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय चौधरी चरण सिंह के दफ्तर में अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र में ये मंदिर किसी ने स्थापना कर दी। चौधरी साहब ने बोला, बिना हमारी अनुमति के, सरकार की अनुमति के कैसे कोई बना सकता है, तो फ़ौरन उसकी जांच की जाए। थोड़ी देर में वो अपने घर चले गए। पंडित जी भी उनके साथ उनके घर गए। तो वहाँ उनकी पत्नी, चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी गायत्री देवी जी, उनसे चर्चा होने लगी। तो ये अनायासी बात निकल गई कि किसी ने हनुमान मंदिर की स्थापना की है। गायत्री देवी जी को ये बात पूर्ण रूप से
ज्ञात थी कि ये मंदिर की स्थापना और कोई नहीं बल्कि उनके इष्ट और उनके गुरु बाबा नीम करोली महाराज ने स्थापित की है। उन्होंने उसी समय पंडित जी को कहा कि देखिए आपके मित्र को कुछ पता ही नहीं है, ये बाबा नीम करोली ने स्थापित किया है और ये कह रहे हैं कि ये किसने स्थापित कर दिया, कैसे स्थापित कर दिया। आप फ़ौरन जाइए, कैंची मंदिर जाइए, उस स्थान पर जाइए और उस स्थान पर जाने के बाद बाबा जी से माफ़ी मांगिए और बोलिए कि जो पेनल्टी है वो लगनी है। ऐसा कहते ही पंडित जी ने भी उनको आग्रह किया कि चौधरी साहब चलिए, और दोनों रवाना हो गए कैंची के स्थान पर। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, उनको इन सब बातों का बहुत भरपूर रूप से पता था। तो उन्होंने अपने सहयोगी जितने भी सेवक आश्रम में थे उनको कहा कि देखो पंडित जी आएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौधरी आएंगे, तो उनको कह देना मैं लखनऊ निकल गया। और इतना कह के वो गाड़ी में बैठे और लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जब दोनों वहाँ पहुँचे महानुभाव, तो उनको पता लगा कि बाबा जी चले गए हैं, तो उनके पीछे पीछे वो उनको प्रयास किया कि हम किसी तरह से महाराज जी को दर्शन कर पाएँ। महाराज जी के जो लखनऊ के जो बाहर का जो हवाई अड्डा है उसको अमौसी कहते हैं, वो लखनऊ के परिधि से थोड़ा सा बाहर है। तो बाबा जी ने अमौसी हवाई अड्डे के ठीक बाहर गाड़ी रोकी और चौधरी चरण सिंह पीछे पीछे आ रहे थे और पंडित जी आ रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि चल हमारी माँ हमको गायत्री हमको याद कर रही है। तो उसके साथ ही दोनों के साथ वो लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने उन लोग के साथ चर्चा की और फिर गायत्री देवी जी ने कहा कि बाबा जी इनको पेनल्टी चाहिए तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, हमने तो हनुमान जी जहाँ बैठना चाहते थे वो बैठ गए, तो हमने तो हनुमानगढ़ी में बिठा दिया हनुमान जी को, काकड़ी घाट में बिठा दिया, भूमियाधार में बिठा दिया, कैंची में बिठा दिया, हमने ऋषिकेश में बिठा दिया, तो बता अब तू क्या करेगा, हनुमान जी तो बैठ गए। तो इतना कहती चौधरी साहब ने कहा नहीं महाराज, आज से मेरा ये संकल्प है कि जितनी भी स्थान पर महाराज हनुमान जी बैठ गए हैं वहाँ पर सरकार अपनी तरफ से उन ज़मीनों का आवंटन करेगी, और मैं अभी इसको लिखित रूप में ये नोटिस निकालता हूँ। और ऐसा करके इन सभी स्थानों पर चौधरी चरण सिंह जी ने वो बात आगे अपने सरकार में आगे बढ़ा दी। और यही कहने से पंडित जी ने चौधरी साहब को जब देखा तो सभी प्रसन्न मुद्रा में थे। तो बाबा नीम करोली ने चौधरी चरण सिंह को देखकर कहा, जा चौधरी, तू इस देश का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, तू इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और ऐसा कह के उन्होंने बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बाद में उनका कथन सत्य साबित हुआ। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी एक विशेष व्यक्ति थे हमारे देश के, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों में, और जिनको हम कह सकते हैं वो एक संत रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया। बाबा जी से उन्होंने पूछा, बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे हम समाज को लेकर आगे बढ़ें, कैसे उनको दूरदर्शिता दें। तो बाबा जी ने कहा कि भाई वसुदेव कुटुंबकम करने के लिए सबसे पहले पूरे विश्व को एकीकरण करने के लिए, वैश्विकीकरण के लिए स्वयं को जानना पड़ता है। तो पहले आप स्वयं को जानिए, भीतर जानिए, अंदर जाइए, अंदर जाके आपको पता लगेगा कि आपके अंदर भी एक परिवार है और बाहर भी एक परिवार है, उनको एकीकरण करना है, पूरा विश्व एकीकरण में आ जाएगा। इतना सुनते ही पंडित जी ने अपनी जो अगली योजना थी, पूरे जनसंघ की योजना में उन्होंने कार्यक्रम बनाया जिसका नाम दिया अंत्योदय योजना। वो योजना आज भी जनसंघ बहुत अच्छी तरह से उसको चला रही है। वो बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से समाज में स्थापित हुआ। तो ये कुछ रोचक और विशेष घटनाएं हैं जो मैंने आपको आज साझा किया। मैं अगले बार महाराज जी की अनुमति से, गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा की अनुमति से अब आपके लिए दोबारा किसी और स्थान से जुड़ी कोई विशेष रोचक प्रसंग लेकर अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए राम राम।